हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अभी से शुरू चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं भी अगर आप भी कोरोना का वैक्सीनेशन लेना चाहते हो तो आप घर बैठे कैसे उसकी बुकिंग कर सकते हो। तो इसके लिए आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, घर बैठे आप अपॉइंटमेंट लो, बुकिंग करो, उसके बाद उस टाइम पे जाके हॉस्पिटल में जाके आप अपनी वैक्सीनेशन लगवा सकते हो जो भी आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल है। ठीक है फ्रेंड, उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत रहेगी जिसका नाम है आरोग्य सेतु। ये मैंने इंस्टॉल करके इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। आप पूरी वीडियो कंप्लीट ध्यान से देखना, एक एक स्टेप, ताकि आपको पता चलता रहे। ठीक है फ्रेंड, जहां से आपने एक भाषा सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद ये कुछ इसने बताया गया, इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद जहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करने के लिए जो इसने बताया गया है भी मोबाइल लोकेशन, ब्लूटूथ डाटा शेयरिंग, जो इसकी कंडीशन है, जो आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद मैं सहमत हूं करके इसको ओके कर दीजिए। जहां पे आपने क्या करना है, इसको अलाउ कर देना है। ठीक है, इसको मैंने अलाउ कर दिया है। अलाउ करने के बाद उसके बाद अपना जहां से अपना मोबाइल नंबर दे देना है। जैसे मैं अपना नंबर दे देता हूं, तो उसके बाद इस पे एक ओटीपी आएगी। ओटीपी आने के बाद ये नंबर आपका रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये देखो मैंने नंबर भर दिया। अभी इसमें ये ओटीपी आ गई है, कितना है, 416298 है ना, 416298। तो ये मैंने भर दिया है, जो अपना ये रजिस्टर हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपने बुकिंग कैसे करनी है। ठीक है फ्रेंड, उसके लिए आपने सीधा जाना है, जहां वैक्सीनेशन का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पे ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जहां जो आपने नंबर पहले रजिस्टर किया था वही नंबर आपको जहां दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा। जहां मैं अपना नंबर भर देता हूं और उसके बाद आगे का प्रोसेस आप देखते रहना ध्यान से, ताकि अपने पास जहां एक ओटीपी आएगी, ओटीपी आने के बाद आप इसको भर दीजिए। जैसे 316610 आप स्क्रीन पे देख रहे हो, 316610, इसको मैंने भर दिया। और उसके बाद आया वेरीफाई करो। आप यहां से कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो जो आपकी है। उसके बाद जैसे आप वेरीफाई करोगे फ्रेंड, उसके बाद जे आपका मांगेगा भी आपका आधार कार्ड है, जो मैंने पहले से भर रखा था, इस वजह से सीधा जहां पे इसने कन्वर्ट कर दिया। इससे पहले एक और ऑप्शन आता है, उसमें ये बताया गया अभी आप वो ऐसी आईडी का दो, आप आधार कार्ड का वहां सेलेक्ट कर लीजिए। आधार कार्ड का सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आधार कार्ड का नंबर भरा जाएगा। आधार कार्ड पे जो नेम, जिसका भी नेम है, जिसका भी वैक्सीनेशन लगवानी है, 18 साल से लेके 40 साल तक का वैक्सीनेशन लग रही है हर जगह पे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद ये इसकी ईयर मांगेगा भी, किस ईयर का उसका डेट ऑफ बर्थ है। जैसे इसका 1990 का था, 1990 का था, तो उसके बाद ये कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे देगा। जैसे आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद जहां फ्रेंड इसने दिखाया गया है बैन आस्कर द सीक्रेट कोड बाय वैक्सीनेशन एट वैक्सीनेशन सेंटर, कहना भी जब वैक्सीनेशन आप लगाने जाओगे तो 0070 जो कोड लगाया गया था, ये कोड को आप नोट करके रखो। उसके बाद आपने क्या करना है, मतलब रजिस्टर कैसे करना है, मतलब अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। जहां ये प्रवीण रानी लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यार टीकाकरण अनुसूची आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, जहां पे अपना पिन कोड डाल दीजिए, आप जिस भी जगह के रहने वाले हो। जैसे मैं जिस जगह का रहने वाला हूं वहां का पिन कोड है 250001। उसके बाद जहां पे आप डेट डाल दीजिए भी आप कंफर्टेबल कौन सी डेट के हो। जैसे मैं जहां एज आपको समझाने के लिए 20 एक डेट डाल देता हूं, जहां कर देते हैं सेट करें। उसके बाद लिखा हुआ है टीकाकरण केंद्र का पता लगाएं। जहां पे फ्रेंड दो ऑप्शन दिए गए हैं, फ्री और पेड। आप पेड वाला पैसों से लगवाना चाहते हो या फ्री से लगवाना चाहते हो। मैं तो फिलहाल फ्री से लगवाना चाहता हूं, तो जहां मैंने फ्री पे ओके कर दिया और टीकाकरण केंद्र का पता लगाएं, तो जहां पे मैंने क्लिक कर देता हूं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो जहां ये लिखा हुआ भी आप जहां टीकाकरण केंद्र का चयन करो, तो जहां पे आपके जो आसपास ये जो मैंने पिन कोड डाला है उसके आसपास जितने भी जहां पे टीकाकरण होता है पूरों की डिटेल जहां आ गई है। तो मैं कोई भी एक हॉस्पिटल चेक कर सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे कंटोनमेंट H4 आर्मी 18 to 44 साल लिखा हुआ है, जो एज है, मतलब जहां इस एज के बीच में इंजेक्शन लग रहे हैं। तो जहां पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद जहां पे लिखा हुआ है उपलब्धता देखें, जहां पे मैं उपलब्धता पे ओके कर देता हूं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद ये उन्होंने सामान दिया गया है भी 20 को, 21 को, 22 को भी कौन सी डेट को आप कंफर्टेबल हो। जैसे मैंने 20 को बोला था, अभी मैं चेंज मन रहा है भैया
नहीं 20 को तो मैं बिजी हूँ, मैं 21 को 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में इंजेक्शन लगवाना है, तो मैं 10-11 के बीच में ओके कर दूंगा। उसके बाद आगे बढ़े, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड जहां पे एक बेनिफिशियरी आईडी लिखा होता है, ये 13 या 14 अंक की होती है, इसको आप एक कॉपी में नोट कर रखो, ये भी आपके काम आने वाली है। ये जहां पे लिखा हुआ है फ्रेंड कंटोनमेंट एच फॉर आर्मी 18 to 44 साल, तारीख लिखी हुई है मैंने 21 मई को, और स्लॉट टाइम लिखा हुआ है 10 से 11 बजे तक। और जो वैक्सीनेशन है कोविशील्ड, जौन सी आपको वैक्सीनेशन लगी है उसका भी नाम लिखा हुआ है, जहां से हम कर देते हैं पुष्टि करें, ठीक है फ्रेंड। जहां पे हम पुष्टि कर देते हैं, जहां पे इन्होंने लिखा दिस वैक्सीनेशन सेंटर इज कंप्लीटली बुक्ड फॉर द सिलेक्टेड डेट, प्लीज ट्राई अनदर डेट। अभी इन्होंने बता दिया, अभी आप जिस डेट को 21 को आपने सेलेक्ट किया था उस डेट को ये पूरा का पूरा बुक है, उसके भी आप कोई और डेट सेलेक्ट करो, तो जहां पे फ्रेंड आप अपनी डेट को चेंज कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड। डेट चेंज करने के लिए जहां से फ्रेंड हमने दोबारा क्या करना है, अपॉइंटमेंट पेज पे दोबारा वापस जाना है। जैसे हम दोबारा वापस करें जाएंगे, ये दोबारा फिर हमें वहीं से कन्वर्ट कर देता है, जहां से हम दोबारा उसको सिलेक्ट करते हैं, जहां टीकाकरण अनुसूची पे जाते हैं, तो जहां पे वैसे जाएंगे तो जहां पे अपना वही पिन डालना है। जैसे हम पिन डाल देते हैं तो उसके बाद जहां पे हम डेट कोई भी डाल देते हैं, जैसे अभी बुक चल रहा है तो मैं एक 30 मई का कर देता हूं, ठीक है। तो मैं पूरा कंप्लीट करके दिखा रहा हूं, आप कंप्लीट वीडियो देखना। जहां पे मैं फ्री पे कर देता हूं टीकाकरण केंद्र का पता लगाएं, तो जहां पे मैं ओके कर देता हूं। जैसे हम ओके करेंगे, कोई टीकाकरण मान लो कि ये बता रहा है इस डेट का कोई टीकाकरण केंद्र नहीं है, तो जहां पे हम कोई और डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये फ्रेंड आपको 2-4 मिनट तो लेगा, एक बार आपकी बुकिंग होगी फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसे मैं 29 का भर देता हूं, 29 मई का, तो जहां पे हम फिर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये बोला इस डेट का भी कोई केंद्र में नहीं है, तो जहां पे हम एक 24 कर लेते हैं, 24 करके भी जहां से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये बोला कोई टीकाकरण केंद्र नहीं है, तो जहां पे अगर हम थोड़ी और 19 का कर लेते हैं, 19 डेट डाल दिया, 19 मई डाल दिया, तो जहां पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं भी कोई केंद्र है या नहीं है, ठीक है फ्रेंड। जहां पे आपको थोड़ा सा ये देखो इस पे आ गया है, जहां पे हम कोई हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कोई भी कर लेते हैं जो अपने पास में है। जैसे मैं कंटोनमेंट हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लिया, जहां लिखा हुआ है भी उपलब्धता देखें, तो जहां पे हम उपलब्धता देखने पे चले जाएंगे। जैसे हम चले गए तो इनमें दिखाया गया है 19 को कौन सी टाइम को, जो मैं टाइम पहले 10 से 11 बजा था, अभी मैं 11 से 12 भर लेता हूं। इस करने के बाद जहां पे हम आगे बढ़े पे ओके कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। जहां पे ये पूरा आईडी आपके सामने दोबारा आ गया, इसको आप नोट करके रखो, और उसके बाद जहां से पुष्टि करोगा आ गया है। जैसे पुष्टि करोगे तो जहां पे भी फ्रेंड ये लिखा हुआ है दिस वैक्सीनेशन सेंटर कंप्लीटली बुक्ड, क्योंकि आज के टाइम पे फ्रेंड इतना मतलब कोरोना का चल रहा है, तो पूरे के पूरे बुक हो रखे हैं। आप फ्रेंड इस तरह से आप बुक कर सकते हो, क्योंकि मैं बार बार वही करके दिखा रहा हूं, तो वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो आप भी इतना टाइम नहीं दे पाओगे मेरी वीडियो देखने में। तो जहां से फ्रेंड आप हॉस्पिटल चेंज करके देखो या डेट चेंज करके देखो, एक डेट में कम से कम 8-10 हॉस्पिटल आ रहे हैं। 8-10 हॉस्पिटल में जो 10 से 11, 11 से 12, 1 से 2 सभी टाइम में आप सेलेक्ट करते जाइए। जिसमें अपॉइंटमेंट मिलती है तो वहां से अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी, उसमें वो कोड याद रखना है। तो जो ये दिखाया हुआ है बेनिफिशियरी आईडी, इसको आपने नोट रखना है, ठीक है। इसको जाके जब वैक्सीनेशन सेंटर पे जाओगे तो वहां पे आपने वो कोड बताना है, जो 0070 वाला आया था ना, वो कोड बताओगे तो वहां पे आपको उसी टाइम मतलब वैक्सीनेशन लग जाएगी। उम्मीद करता फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड।